जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने किया हमला। करनाल का रहने वाला नेवी ऑफिसर विनय नरवाल भी हमले में शहीद। सम्मान के साथ शहीद को करनाल में दी गई अंतिम विदाई। सीएम नायब सिंह सैनी ने की आतंकी हमले की निंदा। कहा, देश ऐसे कठिन समय में एक साथ हम आतंकवाद से डरने या झुकने वाले हैं। सीएम सैनी ने शहीद विनय नरवाल के दादा से फोन पर की बात। परिवार को सीएम सैनी ने दी सांत्वना। कहा, दुख की घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ। आतंकियों की कायराना करतूत पर देश भर में उबाल। देश के साथ हरियाणा के कई हिस्सों में फूटा लोगों का गुस्सा। आतंकवाद का पुतला फूंककर कड़ी कार्रवाई की मांग। करनाल में बैंक कर्मी ने किया सुसाइड। महिला की ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर से परेशान हो उठाया कदम। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। फरीदाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस हुई हादसे का शिकार। जालंधर से मथुरा जा रही थी श्रद्धालुओं की बस। हादसे में 9 लोग हुए घायल। इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल के परिजनों से बातचीत की है। आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस दुख के मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में देश एकजुट है और आतंकवाद से डरने या झुकने वाला देश नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति। देखिए, ये यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के, क्योंकि कई कारण होते हैं, इस कई कारणों से जब जीएमडीए बना है तो इसकी तरफ ध्यान कम रहा, परंतु मिलकर के जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सरकार ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं सभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्किटेक्ट था, चाहे वो इनको एकजुट करके एक तरफ ले जाने का काम उन्होंने किया है। इस रोड को एक मॉडर्न रोड वो बनाया है और ये इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े खड्डे इसके ऊपर थे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है। पैदल अलग फुटपाथ बने हैं। जो हमारे ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इसको दुर्घटना मुक्त बनाया गया है और जो ग्रीनरी है इसको बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ग्रीनरी भी इसके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वातावरण जो वायु पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के अंदर भी इस प्रकार के रोड कम करने में बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। मैं सभी को इस रोड के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के लाल नेवी ऑफिसर विनय नरवाल के दादाजी से सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल पर बात की और परिवार को सांत्वना दी है। सीएम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जिन्होंने भी अमानवीय कृत्य किया है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। सबको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सरकार के पास है नहीं है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके। नहीं तो आज मेरा पता गया, कल को किसी और को जाएंगे, तो आप लोगों से यही दुआ है।
हाँ भैया, धन्यवाद जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। परिवार में साथ ही बैठे हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में दूसरी गाँव है, परिवार वहीं से। हेलो जी भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, राम राम भाई। 16 अप्रैल को शादी के बाद पत्नी संग कश्मीर घूमने गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहादत के बाद उनकी पत्नी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी। नेवी ऑफिसर आतंकी हमले में शहीद हो गया और ऐसे में जो है कायराना जो आतंकी हमला जम्मू कश्मीर की घाटियों में देखने को मिला है, वो कहीं न कहीं बताएं आपको कि पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला, जिसमें कि 28 लोगों के मारे जाने की खबर और उसमें नेवी ऑफिसर आतंकी हमले में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत हो गई। विनय की शादी गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी से हुई थी। 16 अप्रैल को दोनों की शादी हुई थी। 19 अप्रैल का करनाल में रिसेप्शन की पार्टी रखी गई। 21 अप्रैल को हिमांशी और विनय गुरुग्राम आए और यहीं से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर हनीमून के लिए गए थे। 22 तारीख को इस पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें विनय नरवाल की आतंकी हमले में मौत हो गई। मुझे जानकारी मिली थी कि जो कल पहलगाम में एक आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे एक नौजवान जांबाज सिपाही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की ससुराल है, तो मुझे जानकारी मिली कि उनकी ससुरालत में यहाँ आया था उनको सांत्वना देने और उनके परिवारजन मिले हैं, ताऊ जी और उनकी ताई जी, उनके फूफा जी मिले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम सबके लिए झटका है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरपूर्ण हमला किया है निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, और मुझे विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आश्वस्त हूं कि वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस पे करेंगे। भिवानी में पहलगाम में आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने पुतला भी फूंका और बीजेपी नेताओं ने कहा कि भारत डरने वाला नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ भारत एक है और डट के मुकाबला भी करेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने किया। वहीं कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं जिसमें 30 लोग तो कल की डेट में ही डेथ हुई थी और कैजुअलिटी होने से देश की जनता जागरूक है और प्रतिपल जिस प्रकार से हिंसा की गई है उसको उसी प्रकार के उनके उसी तरीके से हल करने के लिए हम आह्वान करते हैं पूरे देश की पार्टियों से भी, पूरे देश के लोगों से भी, और हम ये चाहते हैं कि इस आतंकवाद का बदला जल्द से जल्द दिया जाए। उसके लिए हमने आतंकवाद का यही पुतला फूंका है कि इस प्रकार से जो धर्म को पूछ करके जो पहली बार इस प्रकार की घटना की गई है कि धर्म के नाम ले लेकर भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, और उसको गोली मारी गई है। ये आज से पहले कभी है इस प्रकार का कश्मीर में इस प्रकार की घटना कभी हुई नहीं। ये पहली बार ऐसा है कि धर्म के नाम पर पूछ कर जो टूरिस्ट लोग हैं उनको मारा गया है और ये सारा का सारा आघात कश्मीर के लोगों के ऊपर है कि जो टूरिज्म के माध्यम से वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो जिनके अंदर हिंदुस्तान के प्रति अच्छी भावना है, जो लोग सारे हिंदुस्तान को एक लेकर मानकर चलते हैं, उन लोगों को भी आगाज होगा कि लोग वहाँ जाना कम करें गुटर की वजह से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद।
कैथल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर शहर बांटोगे तो कटोगे का पोस्टर लेकर रोष प्रदर्शन किया है और सड़क पर पुतले को गोल टोपी पहनाकर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अभिषेक ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास कहकर हिंदुओं का नाश कर दिया, हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू जातीय आधार पर बंट रहा है और जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा ऐसे ही कटता रहेगा। नम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी संगठित हो जाओगे उतना अच्छा है। और जो सरकारें नारा देती हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमें नहीं चाहिए। जब हिंदू का विनाश नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को नाश कर दिया, ये कह कहकर सबका साथ सबका विकास सब कुछ उन्हें मिल रहा है। चुनावों में क्या हुआ देख लिया ना, विकास का मुद्दा हर पूरे गांव में 550 वोट मुसलमानों की थी, मकान दिया, रोटी दी, पैसा दिया, लेकिन एक भी वोट नहीं आई क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। उनकी नजरों में हम काफिर हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। इसलिए समाज में जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही बटते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज से यही अपील है कि हाथ जोड़कर विनती है, संगठित रहो। और सरकार से निवेदन है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, उन्होंने 26 मारे हैं तो 2600 मारे, तब जाकर हमें कहीं शांति पड़ेगी। कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों पर किए कायराना हमले के बाद देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिंदू संगठनों में भारी रोष पनपा हुआ है। इसी को लेकर नागल चौधरी क्षेत्र में कश्मीर हमले के विरोध में बजरंग दल और गौरक्षा दल ने हुंकार भरी। नागल चौधरी में पुतला जलाकर भारत माता और गौ माता के जयकारे लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि हमें जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत सरकार दे। 1 लाख बजरंग दल की सेना है तैयार है पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदला लेने के लिए। हमारे भारतवासियों के साथ जो निर्दोष जिनकी हत्या की गई है, इसके लिए बड़े दुख के साथ हमारे सभी साथी उसमें सहयोग दे रहे हैं। और मोदी जी ने यह वादा किया था 370 धारा हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर अमन चैन हो जाएगा, और कई वादे किए थे, उन पर अब वो सुख शांति फिर से बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब कल हमारे 30 जो भारतीय बहुत प्रसन्न जी, कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट किया गया है और उनके कपड़े उतार कर उनको देखा गया है कि हिंदू है कि मुसलमान है। कहते हैं कि आतंकवादियों की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। फिर ये कश्मीर में क्या हुआ है कल सबके सामने। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश की सुन रहे थे, अभी पश्चिम बंगाल में अभी ताजा हो रहे हैं। सोशल मीडिया हर आदमी के वो है, सब देखो इस चीजों को और विरोध करो। मैं तो युवा साथियों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं के चक्कर में जातिवाद में मत बटो, गौ माता देश धर्म की रक्षा करो। कल हमारे जो हिंदू भाई पर, निर्दोष हिंदू भाई पर जो उनकी हत्या हुई है, जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उनको सिर्फ धर्म पूछ के उनकी गोली मारी गई, उसके विरोध में हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इन जिहादियों को उठा के गोली मारो, नहीं तो हम बजरंग दल के सिपाही, हम हरियाणा के बेटे और बजरंग दल के सिपाही है, गौ माता की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाने के लिए भी तैयार है। और जम्मू कश्मीर में घुस के इन जिहादियों को, आतंकवादियों को मारने का काम भी करेंगे। अब मैं कह रहा था मोदी जी तूने 2014 में बनाई तो प्रधानमंत्री, और ठेठ से अब तक धर्मवीर बाढ़ लाइन देता रहता, वो टीम में बनाई जो, और बाजो जरूरत पड़े तो हम ठेठ पाकिस्तान का बॉर्डर पर जाकर नहीं देगा और कहना काट देंगे, साइन नहीं कर देंगे पाकिस्तान वाला की। पर देख लो हमारी गौ माता को उपचार होना चाहिए। 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में लड़ाकू विमान जगुआर के क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के घर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। इस दौरान जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने सिद्धार्थ यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर परिवार के लोगों को सांत्वना दी। वहीं सीएम ने कहा कि सिद्धार्थ एक होनहार साथी था जिसने एक छोटी आयु में ही आकाश में ऊंचाइयों पर छलांग लगाने की ख्वाहिश थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना घटी और होनहार सिद्धार्थ यादव उस घटना में शहीद हो गए और जाते जाते भी सैकड़ों लोगों की जान बचा गए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी कहा कि यह हमला कायरता जो है पूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इस मौके पर एकजुट खड़ा है। एक होनहार युवा साथी था जिसने एक छोटी सी आयु में ही आकाश में
ऊंचाइयों पर स्पेस में उन्होंने छलांग लगाने का जो उनका एक सोच थी, जो उनकी एक ख्वाहिश थी, घटनाएं वो घटी है और हमारा होनहार बच्चा उस प्लेन में क्रैश होकर के चला गया और जाते जाते भी उसने सैकड़ों लोगों की जान को बचाया। ऐसे दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूं। परिवार के बीच में आज आया था क्योंकि वो बच्चा देश के काम आया है और परमपिता परमात्मा, क्योंकि जैसी उसकी रचना है, हम ये मानते हैं कि उसका साथ शायद हमारे साथ इतना ही होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के द्वारका स्थित यशो भूमि पहुंचकर सुजुकी मोटर के पूर्व ग्लोबल चेयरमैन दिवंगत ओसामू सुजुकी के जो है श्रद्धांजलि दी और ओसामू सुजुकी का 25 दिसंबर 2024 को 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वारका स्थित यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर में उनकी याद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश लागू किए हैं। अब विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी होगी और अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने नहीं मिला तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्दी न पहनने वाले कर्मचारियों के प्रति परिवहन मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जताई है। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर रोड पर दिन रात कंपनी से जो है काम करके लौट रहे एक युवक को 3 लड़कों ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे घायल अवस्था में फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। डबुआ क्षेत्र में एक मिथुन नाम का आदमी है जो फैक्ट्री डबुआ के क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करता है और रात को 8 बजे अपनी फैक्ट्री से काम करके वापस आ रहा था तो गाजीपुर रोड पे उसका 3 लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। वहाँ 3 लड़कों में से किसी एक ने उसको चाकू मार दिया। इसमें वो घायल हो गया। घायल होने पर उसको ईएसआई हॉस्पिटल एडमिट करा दिया था। अब सुबह उसके बारे में पता लगा उसकी वहाँ डेथ हो गई। परिजनों ने क्या शिकायत दी है, किस तरह की कार्रवाई परिजन चाह रहे हैं? परिजन ने ये बताया कि वो फैक्ट्री से काम करके छुट्टी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनकी वहाँ उनके आपस में टक्कर हुई या बातचीत हुई, तब उसने उस पर हमला कर दिया। तो क्या कोई पुरानी रंजिश सामने आई है सर? नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं है, ना एक दूसरे को जानते थे ना। हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर के ऑफिस में काम करने वाले सुरेश नाम के युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला फरीदाबाद के डबुआ क्षेत्र का है, जहां सुरेश रहता था। उसी के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसे जो है घर में घुसकर उसके छोटे भाई के साथ मारपीट की थी। बस इसी बात से परेशान होकर सुरेश ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी देते हुए मृतक के पिता प्रताप ने बताया कि सुरेश 2-3 दिनों से जो है डिप्रेशन में था, क्योंकि उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की के परिजन लगातार घर पर आकर उसे मारपीट और धमकी दे रहे थे। इस बीच जो है पड़ोसियों ने घर में घुसकर उनके छोटे बेटे के साथ में मारपीट की। बस इसी बात से हताश होकर सुरेश ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने पिता से बातचीत भी की थी। वाले के फादर मकान हमारे डबुआ थाना क्षेत्र में आता है। तो सुरेश ने रेलवे स्टेशन पे अपने रेलवे पटरी पे गिर के एक्सीडेंट मौत हो गई थी उसकी। तो कार्रवाई उसकी जीआरपी रेलवे ने की है थाना फरीदाबाद में। उसके बाद कल जब हमारे पास कंप्लेंट देता है कि हमें शक है कि पता इसको मारा है या इसकी आत्महत्या की थी, इसकी जाँच की जाए। तो हम इसमें प्रताप की पत्नी उर्मिला की शिकायत पे मुकदमा दर्ज करके जीएफआई दर्ज करके जीआरपी फरीदाबाद के पास कार्रवाई के लिए भेज दी। कल हुआ ऐसा था जी, कोई लड़की थी जो मेरे भाई को परसों से 1-2 दिन पहले से लगातार मेरे भाई के फोन पे मैसेज पे धमकी दी है उसने कि मैं तेरे घर पे आ रही हूँ फैमिली स्टाफ को लेके, और धमकी वगैरह दी है।
तो और फिर उसके बाद मतलब फोन पे भी पहले हमें धमकी दी है। उसके जो लड़की का चाचा था, गाली मेरे पास फोन मेरे को लड़की एक सिमरन नाम की लड़की से जो अफेयर था उसका, उसके साथ की जो फ्रेंड थी रूबी, उस लड़की ने धमकी दी थी। क्या हुआ उसके साथ? कल एकदम अचानक से फोन करा, मैंने हाथ भी जोड़ा, राजेश ने कॉल किया। उसके बाद में हमने बोला कि भाई कोई बात है तो हमें बताओ, हम समाधान निकालेंगे, अगर पता लगेगी तभी तो कोई बात है। तो उसके बाद वो एक साथी आ गए, बच्चे पे एक साथी में हाथ जोड़ता रहा, समझाता रहा घर में। कई लोग एकदम वहाँ 10 से 15 लोग आए थे, वो लोग आके नहीं है। छोटे वाले इस लड़के को भी डर है हमें, तो आगे क्या करें हमें। कौन लोग थे जो घर में आए थे? राजेश नाम का था, जो लड़की का चाचा है वो आया, और उसके बड़े भाई हैं वो लोग आए। तो लड़की का क्या कनेक्शन है सुरेश के साथ? अब ये पता नहीं हमें क्या रिलेशन था उसका, कोई व्हाट्सएप पे बात होती थी कि क्या हुआ ये नहीं पता अभी लगा हमें। अच्छा, तो ये लड़की के भाई या परिजन थे जो जितने भी थे आपके पड़ोस में रहने? हाँ, ये आए थे एक साथ। अच्छा, तो फतेहाबाद शहर में भट्टू रोड पर चलती स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। हादसे के साथ जो है समय में जो है वैन में 12 बच्चे सवार थे। ड्राइवर ने धुआं निकलता देख तुरंत वैन रोककर राहगीरों की मदद से पहले बच्चों को उतारा, फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आए कर्मचारियों ने वैन में लगी आग को बुझाया। गनीमत रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और बाद में स्कूल प्रबंधक हरदीप और पेरेंट्स भी मौके पर पहुंचे। बच्चों को दूसरे वाहन से जो है स्कूल भेजा गया। सूचना मिली कि भट्टू रोड पे बच्चों की स्कूल वैन में आग लगी हुई जी। आप गाड़ी लेके पहुंचे जी। हमने उसी वक्त हमने टीम के साथ रवाना हुए और आग पर काबू पाया। कोई इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कितने बच्चे वगैरह थे वैन में? बच्चे तो सर ड्राइवर से पूछना पड़ेगा कितने बच्चे, हम तो ये अपने काबू में नहीं। कितने बच्चे आ सकते हैं या कितने किस वजह से? 10 बच्चों की सीट होती है। क्या कारण रहा होगा आपको पता चला? वो तो सर ड्राइवर ही बता सकेगा क्या कारण हो सकता है। हम तो आए जब आग लगी हुई। फरीदाबाद में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को साइबर सेंट्रल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे और साइबर पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को राजस्थान और गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए साइबर एसपी अशोक वर्मा ने बताया कि यह आरोपी स्टॉक मार्केट के जरिए करीब 3 लोगों से 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। देखिए, हमने 3 FIR में अभी टोटल 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें हमारी सेंट्रल थाने की FIR नंबर 106, FIR नंबर 8 और FIR नंबर 29। इन तीनों ही FIR में प्रलोभन देके इन्वेस्टमेंट के नाम पे और बड़े मुनाफे का फायदा दिखाकर और उनसे पैसे की ठगी की है। और ये करीबन तीनों ही FIR का अगर हम ग्रैंड टोटल करें तो अराउंड 150 CR बनता है। तो उसमें से हमने 5 आरोपी अरेस्ट कर लिए हैं। इनसे पूछताछ जारी है और जिन और आरोपियों के बारे में पता चलेगा उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। जो अपराधी हैं वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ के लोगों के साथ किया उन्होंने? देखिए, जो हमारा सेंट्रल साइबर थाना है उसमें एक जो हमारा कंप्लेनेंट है वो सेक्टर 88 का रहने वाला है और 2 कंप्लेनेंट हमारे सेक्टर 17 फरीदाबाद के रहने वाले हैं। शाहबाद से पटवारी मनोज कुमार और उसके सहायक संदीप कुमार को एंटी करप्शन अंबाला की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी मनोज कुमार ने विरासत के इंतकाल करने को लेकर 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 500 रुपए शिकायतकर्ता ने पहले दे दिए थे और जिसके बाद शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन अंबाला की टीम से संपर्क किया और 1500 रुपए लेकर देने पहुंचा। तभी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवारी और उसके सहायक को एंटी करप्शन अंबाला की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसका विरासत का इंतकाल था 5 करोड़ 18 मरले जमीन उनका, तो उन्होंने 2000 रुपए की डिमांड की थी। ठीक है जी। 500 रुपए तो पहले दे दिए थे, 1500 आज दिए इन्होंने। संदीप ने
जो शिकायत करता है हमारे से कांटेक्ट किया, हमने शिकायत एंटिक तो सर जैसा कि पटवारी के साथ इसके सहायक को भी गिरफ्तार किया गया। यस। तो सहायक सर ये सरकारी से भी 500 रुपए रिकवर हुए, 1500 पटवारी से। तो ये प्राइवेट कोर्ट, हालांकि मुख्यमंत्री के खिलाफ है कि सहायक की रक्षा की जाए पटवारियों के कर रहे हैं, तो कर लिया, अरेस्ट भी कर लिया ना साहब उसको। जैसा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पीपली और शाहबाद अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने किसान और आड़तियों की समस्याएं जानी। उन्होंने किसानों से बताया कि आगजनी की घटनाओं से जो है फसल, पशुधन और अन्य नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने अनाज मंडियों से उठान के जो है कोताही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। नोटिस देने के बाद भी उठान तय समय पर नहीं हुआ, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सीधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides